तनाव। आजकल हर किसी के जीवन में तनाव की उपस्थिति बरकरार है। तो आज हमारा टॉपिक इसी बात को लेके है कि कैसे हम अपने जीवन से तनाव कम कर सकते हैं या तनाव को नियंत्रित कर सकते हैं। तनाव, स्ट्रेस, टेंशन, चिंता सभी की है। इसका थोड़ा भारी रूप डिप्रेशन हो जाता है, बट है सारी चीज़ें एक ही। तो आज का हमारा यही विचार है कि हम इन सब से ओवरकम कैसे कर सकते हैं। पर किसी भी बीमारी को ख़त्म करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि बीमारी है क्यों। तो सबसे पहला रीज़न है तनाव का, सूचनाओं का ओवरलोड। जैसे हम मनोरंजन करते हैं, न्यूज़ देखते हैं या किसी से बातें भी, बट जब सोशल मीडिया यूज करते हैं तो कोई भी सूचना हमारे वीडियो एंड ऑडियो दोनों फॉर्मेट में, मतलब एक पीक फॉर्मेट होता है। जब हम किसी चीज़ को प्रत्यक्ष देखते हैं, सुनते हैं, तो उस टाइम हमारे दिमाग में जाती है। अब आपको खुद पता होगा कि एक रील सिर्फ 15 सेकंड की होती है। तो एक मिनट में आपके पास 4 से 5 रील देखते हो आप, तो कितनी सूचना जाती है। एक 30 सेकंड की रील में बहुत सूचना होती है, क्योंकि एक 30 सेकंड की रील को बनाने के लिए काफ़ी कंटेंट क्रिएट करना पड़ता है, तब बनती है। तो सोचो उसके लिए आपको कितनी आपके दिमाग को उस चीज़ को प्रोसेस करने में, बचाने में कितनी मेहनत लगती होगी। तो ज़रूरी नहीं कि आप मूवी देखो, रील्स देख रहे हो, मूवी देख रहे हो, सोशल मीडिया पे कुछ भी देख रहे हो, या टीवी पे मनोरंजन भी देख रहे हो। मनोरंजन मतलब टीवी पे नाटक हुए या न्यूज़ देख रहे हो। बट प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारा कंटेंट आपके दिमाग में जा रहा है। तो जब ये कंटेंट आपके दिमाग में जाता है तो सबसे पहली बात तो ये आपका टाइम बर्बाद करता है, क्योंकि इस कंटेंट को आपके अंदर डालने के लिए आपको टाइम चाहिए। दूसरी बात यह है कि आपके दिमाग, बुद्धि का हनन करता है। इससे आपकी मेमोरी कमज़ोर होती है, ये खुद आपको पता होगा। और दिमाग थोड़े दिन बाद ऑफ होने लगता है, मतलब काम करना कम कर देता है। पहले मेरा खुद का एग्जाम्पल देखते हूँ, पहले मुझे चीज़ें बहुत अच्छे से और बहुत जल्दी याद हो जाती, बट जैसे मैंने फ़ोन चलाने लगी हूँ 2 साल बाद, अब मुझे चीज़ें उतने अच्छे से और उतने जल्दी से याद नहीं होती। और ये आप अगर किसी भी रिसर्च के इस बारे में रिसर्च पढ़ोगे तो ये भी आपको 100% मिल जाएगा कि फ़ोन चलाने से कितना दिमाग पे इफ़ेक्ट होता है। उसके बाद है हमारी हेल्थ, क्योंकि जब हम फ़ोन चलाते हैं तो हम सिर्फ बिस्तर में लेटे होते हैं, फ़ोन चला रहे होते हैं। तो इसकी वजह से हमारी हेल्थ इश्यूज भी होते हैं कि हमारी कोई एक्सरसाइज नहीं हो पाती, क्योंकि जब हम फ़ोन चलाते हैं तो हाई डोपामिन तो वैसे ही हमारे शरीर में रिलीज होता है। उसके बाद हमें ऐसा लगता है हमने तो बहुत वो खड़े होकर एक्सरसाइज कर ले, ये वाली हिम्मत होती नहीं है। बस एक्सरसाइज की आप वीडियो देख सकते हो, बट एक्सरसाइज कर लो इतना हौसला नहीं होगा आपके पास। उसके बाद ये है मन। जो आप ये ओवर सूचनाएं पढ़ते हो ना, इससे आपके मन पे भी असर पड़ता है। तो सिर्फ और सिर्फ सूचनाओं के ओवरलोड की वजह से, सिर्फ फ़ोन के अनकंट्रोल चलाने की वजह से आपको आपके शरीर पे, मन पे और मस्तिष्क पे, तीनों पे बहुत बुरा असर पड़ता है। और आपकी शरीर में आपकी आंखें भी कमज़ोर होती है। पहला रीज़न तो ये हुआ सूचनाओं का ओवरलोड। तो सबसे पहले अगर आपको आपकी नींद सही करनी है, आपकी नींद, तनाव का सीधा रूप नींद पे देखा जाएगा। आपकी नींद पूरी नहीं होगी, कितना ही सो लो, 9 से 10 घंटे, फिर भी आँखों के पास काले घेरे बनने लगते हैं। तो इसका रीज़न वही है। उसके बाद सेकंड है अधूरी इच्छाएं। जब हम किसी काम के लिए बोलते हैं हमें ये काम करना है, उसके करें ना, तब तक हमारा दिमाग दोहराता रहता है। वैसे ही हम लोगों का क्या हो गया, 17 रील से देखी, उसके बाद हाँ मुझे ये भी करना है, मुझे ये भी करना है। अब भाई वो
उन्होंने एक रील्स बनाने में जाने कितने दिन लगाए। अब तुम वो सारा काम एक दिन में तो नहीं कर सकते, और एक दिन में ये तय है कि तुम 100 से 200 रील देख लोगे, तो आपके दिमाग को समझ ही नहीं आता कि ये इंसान कौन कौन सा काम करना चाहता है, इसलिए वो हमेशा ही एक्टिव रहता है और इसीलिए उसकी क्षमता कम होती रहती है दिन रात, क्योंकि उसे आराम नहीं मिलता। तो आप वही चीज़ देखो जो आपके काम की, और उतनी ही देखो जितना आप कर सको। तनाव में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हर एक मेन चीज़ दूसरे से लिंक है। उसके बाद है उच्च आकांक्षाएं। जैसे हम लोगों की कैपेसिटी तो होती है एक रोटी खाने की, बट हमने फ़ोन में देखा है सामने वाला 10 खा रहा है, तो हम भी इतना ही खाएंगे। तो भाई ऐसा नहीं है। ऐसे ही हम अपने करियर के साथ करते हैं, मतलब जितनी हमारी कैपेसिटी नहीं होती उससे ज़्यादा पाने की चाह करते हैं। हमें ये नहीं सोचना चाहिए, बल्कि हमें अपना बेस्ट देना चाहिए। उसके बाद जो भी मिलता है उसे एक्सेप्ट करो। और नहीं, हम तो काम करने से पहले नहीं, मुझे तो 90 बनाने। हर इंसान के पास जब भी वो कोई भी काम शुरू करता है ना, उसके पास निश्चित आंकड़ा होता है कि उसे ये ऐसा नहीं होता। उसका उद्देश्य वो अपना एक आंकड़ा चला के रखता है। जैसे एक बच्चा भी एग्ज़ाम देता है तो उसे ये होता है मुझे 80% चाहिए, मुझे 90% चाहिए, जबकि वे ये नहीं सोचता कि मैं अपना बेस्ट दूंगा। हो सकता है कि आपका बेस्ट 90 से भी ज़्यादा हो या 90 से भी कम हो, ये तो बाद में पता चलेगा, बट आपको अपनी पीक तक मेहनत करने से रोकता है। और अगर कोई इंसान इतना काबिल नहीं है तो उसे डिमोटिवेट करता है। इससे अच्छा है आप जब कोई भी काम करो ना, बस आपका ये होना चाहिए मुझे ये काम करना है और उसमें अपना 100% देना है। उसके बाद है परिवार। आप पहली बात कहते ना, अगर इंसान के पास घर में सुख शांति होना तो वो दुनिया जीत लेता है, वैसे ही परिवार में भी सुख शांति होनी चाहिए। आपके कम से कम आपके आसपास का वातावरण, आपकी फैमिली में इतनी शांति हो कि आप चैन से सो पाओ। मतलब परिवार में भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है। इंसान का आधा स्ट्रेस तो परिवार से ही आता है। अगर परिवार में सुख शांति होगी तो स्ट्रेस नहीं आएगा। और पांचवा है कि हर इंसान को लगता है कि आप जैसे सब कुछ आपका ही है। देखो लाइफ में उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं, बट सबसे आपकी लाइफ में जो हो रहा है वो मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि आप मजबूत हो या नहीं। अगर आप मजबूत हो, आपके अंदर काबिलियत है, तो आप बाकी चीज़ें बाद में अचीव कर लोगे। लाइफ में आज जो है वो कल नहीं है, हो सकता है परसों हो, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसकी वजह से आपके मानसिक, आपके दिमाग को, आपके शरीर को, आपकी आत्मा को हानि पहुंचाओ। हमारे अब जो जितने भी मुख्य टॉपिक्स थे उनको एक बार मेमोराइज कर लेते हैं। सूचनाओं का ओवरलोड एंड अधूरी इच्छाएं, उच्च आकांक्षा, परिवार एंड हर चीज़ को अपना समझना, हर चीज़ को पर्सनली लेना। जैसे ही हम इन चीज़ों को अपने आप से दूर हटाएंगे, आपका तनाव अपने आप दूर हट जाएगा। और रही बात थोड़ा बहुत तनाव, तो जीवन में इतना तनाव होना भी चाहिए, थोड़ा बहुत, ताकि हमें पता हो कि हमें क्या करना है। और वो थोड़ा बहुत होता भी है, बट आज के ज़माने में अगर सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट कुछ है तो वो है मनोरंजन। एक ऐसी चीज़, मनोरंजन मतलब